राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में पुनः हार्दिक एवं अभिनंदन है। आप सभी को मैं एक बार फिर से सावन के पवित्र महीने की मैं ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी सनातनियों का वो भला करें, उनको आशीर्वाद प्रदान करें, उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएं। आज विनेश फोगाट का जो कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है, ओवरवेट के कारण जो उनका पदक छीना गया या ओलंपिक से बाहर हुई, उसका एक सटीक आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, विनेश फोगाट, महावीर फोगाट जो द्रोणाचार्य से सम्मानित हैं, जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में लड़कियों को लाने का प्रयास किया, उनको उनका मुकाम दिलाया और अपनी दोनों बेटी गीता और बबीता फोगाट के बारे में पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है। उन्हीं के परिवार से आती हैं ये राष्ट्रकुल खेलों में आपका कुश्ती के ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक, कई रजत पदक जीती। इनका अपना का वजन देखिए, इसको सीधा सीधा आपको बताऊं, मैं जो खेल से जुड़े हैं, मैं भी खेल से कैसे जुड़ा। मैं खो खो का और कबड्डी का प्लेयर रहा। मेरा बेटा स्विमिंग बहुत अच्छा करता है, ऐसा मेरा मानना है, और वो स्टेट और नेशनल खेलते रहता है। स्विमिंग में एक दिन के उम्र के कारण मेरा बेटे की कैटेगरी चेंज हो गई, उसके पूरे खेल बदल गए और पूरा साल वो तैयारी किया कम उम्र के बच्चों के कारण साथ, और जब एज की बात है तो एक दिन के कारण वो अपने से 3-4 साल बड़ों के साथ उसको कंपटीशन में उतारना पड़ा। नियम बहुत कठिन है, चाहे ट्रेनिंग के नियम हो, चाहे वो राष्ट्रकुल के नियम हो, एशियाड के नियम हो या ओलंपिक के, सवाल ही नहीं उठता। इनका अपना वजन विनेश फोगाट जी का 56 केजी का है। 56 केजी इनका अपना वजन है और 53 केजी में ये खेलती है। देखिए, वजन खेलता है, कुश्ती वजन लड़ता है, मतलब 50 केजी वजन कुश्ती लड़ रहा था और 50 केजी वजन के तरफ से कौन लड़ रहा था? विनेश फोगाट। मतलब कुश्ती कौन लड़ रहा था? 50 केजी। ध्यान रखना, आप 1 ग्राम भी, आप अनेक सारे रिपोर्ट पढ़ लो, आज के बड़े बड़े अखबार पढ़ लो, दैनिक भास्कर, नवभारत, नई दुनिया, हरी भूमि, जितने बड़े अखबार हैं आप पढ़ लीजिए, आज बहुत अच्छा रिपोर्ट आया। 1 ग्राम का वजन भी डिस्क्वालीफाई कर देता है। और देखिए आप, 53 केजी में ही विनेश फोगाट पिछला ओलंपिक खेली थी 53 केजी में और ओलंपिक से बाहर हो गई। 53 केजी में वजन है इनका 56 केजी। आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिए। जब इनको ये लगा कि मैं 53 केजी में पदक नहीं जीत पाऊंगी, तो उन्होंने 50 में खेलना शुरू किया। शुरुआत कई वर्षों पहले होता था, जब एक बार वजन हो गया, आप स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स में घुस गए तो फिर वजन नहीं नापा जाता था। लेकिन जब देखा गया कि रूस के खिलाड़ी जब वो वजन उनका शुरुआत में नापा जाता था तो वो 57 केजी के होते थे, और जब वो खेलने जाते थे तो उनका वजन 56, 57 केजी, 10-10 किलो, 65-67 केजी हो जाता था। आप देखिए, कुश्ती के खेल में वजन, 1-1 ग्राम वजन का कीमत है, क्योंकि उठा कर पटकना, खींचना, जोड़ना, और अगर किसी का वजन 5 किलो कम है तो आपको तो ऐसी एडवांटेज मिल गया, आप ऐसा ही फायदे में पहुंच गए। ये कैसे न्याय हो सकता है? ये बिल्कुल न्याय नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। लेकिन विनेश फोगाट निश्चित रूप से भारत की रत्न है, बहुत अच्छी प्लेयर है। वो एक अलग विषय है कि उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप लगाया यौन हिंसा का, यौन उत्पीड़न का, वो भी 6-7 साल बाद। उसमें ब्रजभूषण सिंह जी का मामला कोर्ट में है। उनका कहना यह है कि जब
कुश्ती संघ का नियम बना, तब ये कहा गया कि चाहे कोई मेडल भी देता हो, चाहे किसी भी खेल में, उसको भी भारत के कुश्ती के प्लेयरों के साथ कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। इसका विरोध विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया लोग किए, और ये एक दलील था आपका ब्रिजभूषण सिंह जी का। और ये बहुत समय से थी, कोई मोदी के समय ये कुश्ती से नहीं जुड़े, कुश्ती के पदाधिकारी या नहीं बने, कांग्रेस के सरकार में भी कुश्ती के ये बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे। अब मामला कैसे अटका, कुछ कुछ बातें आपको बताता हूं, फिर मैं जो निचले स्तर की बातें और राजनीति और इस पे आऊंगा। जिस दिन ये 2 पदक 3 पदक, मतलब 2 प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेलती हैं, इनका वजन 50 केजी से मात्र 100 ग्राम कम रहता है, ध्यान रखना 49.9। और जब ये खेल कर शाम को ये वजन अपना नापती हैं दूसरे दिन फाइनल खेलने के लिए, तब इनका वजन बढ़ जाता है 52.7। आपको मैं बता दूं, ये सब आप लोगों को जानने के लिए बहुत जरूरी है कि एक दिन में 10 घंटे 5 घंटे में 3-3 4-4 किलो वजन कम करना सीधा सीधा जान के साथ खिलवाड़ है। 1997 में अमेरिका के 3 पहलवानों ने अपना इतना वजन कम किया, पानी पीना, क्योंकि पानी पीना छोड़ देते हैं, खाना तो बहुत दूर की बात है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और पसीना आना बंद हो जाता है। यही विनेश फोगाट के साथ हुआ, वजन कम करते करते इनका पसीना आना बंद हो गया, मतलब लास्ट लेवल पर पहुंच गया शरीर। आप ये सोचिए, आप नाखून काट दिए, खून निकाल दिए, आप इतने शरीर को क्यों कष्ट देते हो? आप जिस वजन के हो आप उस वजन में खेलिए ना, पदक आए चाहे मत आए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप शरीर को खत्म कर कर, अपने जीवन को खत्म कर कर मेडल जीतना, वो भी जबरदस्ती गलत तरीके से, किसी भी देश के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, ये बिल्कुल गलत है। ये दूसरे प्लेयर के साथ अन्याय है। इनका वजन बढ़ गया 52.7 केजी। रात भर इन्होंने पानी पीना छोड़ दिया, एक्सरसाइज करी, नखून काटी। सोचो आप, डिहाइड्रेशन के लेवल में आ गई। कभी भी अंशु मलिक का बयान देखिए आप, विजय दहिया जो 2 प्लेयर हैं, कि पूरा दिमाग पर असर पड़ता है, मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, शरीर साथ देना, हार्ट अटैक। तीनों अमेरिका के पहलवान 1997 में हार्ट अटैक से मर गए, क्योंकि शरीर डिहाइड्रेशन के लेवल पर पहुंच गया, किडनी काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। बताइए आप, लोगों को लगता है कि 100 ग्राम बहुत छोटी बात है। अरे 100 ग्राम आपका ज्यादा है, लेकिन जो दूसरा प्लेयर सामने है वो तो 50 से कम है, हो सकता है 48 हो सकता है वो 47 हो, तो आप तो 2-3 किलो ज्यादा हुए। आपको तो सामने वाले को 3 किलो वजन आपको तो उठा के पटकी देगा। तो उसके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अन्याय हुआ। और वजन बढ़ाने का काम एक कोच के निर्देश में होता है। हंगरी के कोच थे। आपको एक बार बता दूं, मोदी सरकार, देखिए लोग बोलते थे कि मोदी जी चिढ़ते हैं, नाराज, के देश का प्राइम मिनिस्टर इतनी हल्की राजनीति करेगा? हमारे देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। कुश्ती संघ का मामला था, ब्रिजभूषण जी के साथ उनकी अदावत थी, लड़ाई थी। मोदी जी ने 70,45,000 रुपया दिया इनके कोच के लिए। इन्होंने अपना कोच चुना। इन्होंने डॉक्टर, जो डॉक्टर पारदीवाला हैं, वो दुनिया के जाने माने डॉक्टर हैं, ईमानदार डॉक्टर हैं। चाहे सचिन तेंदुलकर का मामला हो, चाहे विजय सिंह बॉक्सर का मामला हो, चाहे ऋषभ पंत जी का ऑपरेशन का मामला हो, देखिए जांच करता रहे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जांच करता रहे, उसमें मेरे को आपत्ति नहीं है, जांच होनी भी चाहिए। कोच का चयन खुद खिलाड़ी करता है। हंगरी के जो कोच थे उनका नाम था वोलेर अकोस। 6-7 साल से उन्हीं के निर्देश में पानी पीना है कि नहीं, खाना खाना है कि नहीं, ये कोच तय करता है। 24 घंटा निगरानी कोच की रहती है। डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो बता के चल देते हैं, लेकिन कोच 24 घंटा निगरानी करता है। देखिए आप, गलत, झूठ, बेईमानी की बात इस देश में नहीं होनी चाहिए। 70,45,000 रुपये खर्चा करके
विनेश फोगाट को पेरिस भेजा गया। लेकिन इसके पहले भी आपको बता दूं मैं, विनेश फोगाट 2016 में ये 400 ग्राम ओवरवेट होने के कारण बाहर हो गई। बाद में ठीक है, चोट के कारण ओलंपिक से बाहर हुई, लेकिन उस समय भी इनका ओवरवेट था, किसी ने आवाज नहीं उठाई। 2016 की बात। और 2009 में रेसलर, यही कुश्ती, सुशील कुमार का वजन 450 ग्राम बढ़ गया और ये बाहर हो गए एशियाई चैंपियनशिप से। कोई आरोप नहीं लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का षड्यंत्र है या सोनिया गांधी का षड्यंत्र है, इन्होंने सुशील कुमार को बाहर कर दिया। इस देश की राजनीति कितनी नीचता में जाएगी, कितने निचले स्तर पर जाएगी, लोग इतने दिवालिये हो जाएंगे, अंधभक्त के कारण वो अपने देश के दुश्मन हो जाएंगे, अंधभक्त के विरोध के कारण वे इतने ज्यादा देशद्रोही के लाइन में चलने लग जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। आखिर ओलंपिक में सरकार भेजती है, पैसा सरकार देती है, न्यूट्रिशन, डॉक्टर और कोच का चयन खुद खिलाड़ी करता है। ये सब जो नहीं जानते उनके लिए दुर्भाग्य है, और जो नहीं जानते वही टीका टिप्पणी ज्यादा करते हैं। और जो समझदार लोग भी हैं वो तो साजिश के तहत, वो जब आप आगे नहीं बढ़ पाते किसी भी क्षेत्र में, जब आप चुनाव नहीं जीत सकते तो आप गंदी राजनीति करने लगते हैं। क्या सुशील कुमार को मनमोहन सिंह और 2009 में क्या मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने बाहर कर दिया षड्यंत्र में? 2016 में भी क्या ये बात क्यों नहीं उठी? ऐसे सैकड़ों मामले हैं जब ओवरवेट के कारण कई प्लेयर्स हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हुए। ये ओलंपिक का अपना नियम है। नियम इसलिए कड़ा बना, 2 बार वेट होता है, एक पहले दिन, इसमें 30 मिनट का समय दिया जाता है। 30 मिनट में कई बार वेट नापे जाते हैं। आप वम कम कर सकते हैं, फिर नाप सकते हैं, फिर कम कर सकते हैं। और जो लास्ट फाइनल दिन था सेकंड, वो 15 मिनट का समय दिया जाता है। रात भर कोशिश की गई 52.7 से 50 के अंदर लाने के लिए, नहीं हो पाया। इतना पसीना जाने के बाद जब पसीना आना बंद हो गया, मतलब मौत के कगार पर पहुंच गए विनेश फोगाट, शरीर में एक बूंद पानी नहीं बना। आप जानते हैं, बड़े बुजुर्ग से लेकर जो साधारण अनपढ़ आदमी है वो भी हर इंसान को बोलता है कि पानी खूब पियो। अगर शरीर में पानी नहीं आएगा तो चक्कर आएगा, किडनी कमजोर होगी, आप बीमार पड़ेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और आपका जीवन भी तबाह हो सकता है। 1997 में अमेरिका जैसे देश के 3 पहलवान मौत के मुंह में जा चुके हैं। एक दिन के अंदर, एक रात में 3-3, 4-4 किलो वजन कम करना पूरी तरह से मौत को बुलावा देना है। और मौत की कीमत पर पदक किसी कीमत में नहीं आना चाहिए। मैं ओलंपिक के जो नियम है वो दुनिया के लिए नियम है, वो भारत के प्लेयर के लिए नियम नहीं है, और नियम को तोड़ने का काम मैं नहीं करूंगा। और मैं विनती करता हूं कि कोई भी ईमानदार आदमी नियम को ना तोड़े, ना मोदी जी ना और कोई, किसी कीमत में नहीं। लेकिन हाँ, विनेश फोगाट हीरोइन है, देश की मान्य है, उनको भरपूर सम्मान मिलना चाहिए। भारत सरकार उनको बड़ा सम्मान दे, जो वो डिजर्व करती है, वो सब इनाम विनेश फोगाट को मिलना चाहिए। लेकिन इसमें गंदी निचले स्तर की राजनीति और वजन बढ़ने के लिए मोदी को दोषी ठहराना, तो जिनका वजन कम है क्या उनके लिए मोदी को आप बधाई दोगे? क्या मनु भाकर अगर पदक जीती तो क्या मोदी जी ने वहां जाकर गोली चलाया? आखिर वो भी तो अपने एज को अपने अंडर एज में जिस एज के लिए क्वालिफाई थी उसी में लड़ी। देखिए, देश की सेना जब जीतती है तब बोलते हैं आप सेना जीतती है, और जब हारती है तो मोदी हारता है। ये तर्क, ये कुतर्क, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देश के साथ धोखा है और गंदी और निचले स्तर की राजनीति है। राजनीति को खेल पर मत लाइए। विनेश फोगाट 56 किलो की थी, पिछला ओलंपिक 53 केजी में लड़ी, अभी मेडल पाने के चक्कर में वो 50 केजी में अपना फाइट लड़ी। यही से प्रश्न उठता है कि सही और गलत क्या था? वो एक मापदंड था, नियम बदले नहीं जा सकते किसी भी देश के लिए। लेकिन क्या विनेश फोगाट में योग्यता नहीं है? क्या 100% योग्य है? 100% देश की गौरव है,
मैं विनेश फोगाट के मेहनत के साथ, मैं विनेश फोगाट की योग्यता के साथ खड़ा हूं और मोदी जी से मांग करता हूं और हरियाणा सरकार से भी मांग करता हूं, सिर्फ केंद्र नहीं राज्य सरकारों का भी ये काम है कि अपने स्टेट के प्लेयरों का मान सम्मान बढ़ाए। मोदी जी से विनती है कि विनेश फोगाट के मेहनत का, उसकी योग्यता का भरपूर सम्मान किया जाए और अच्छे तरीके से उनको मेडल दिया जाए जो भारत सरकार दे सकती है। लेकिन गंदी और गलत राजनीति, ये देश के साथ धोखा और देश के साथ गद्दारी है। कृपया गलत राजनीति ना करें, देश की जनता सब समझदार है। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अच्छा लगता हो तो इसको शेयर और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।